हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान 7वें अध्याय के अंतिम पंक्ति में जो उन्होंने कहा है, 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक था, 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, साधिभूतं स अधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ को जानता है वो अपना शरीर छोड़ते हुए हमेशा मुझे जान जाएगा। तो कल हमने देखा 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के बारे में बताया, और प्रयाण काले पी च माम विदुर्युक्त चेतसः। So those who know these three features of adhibhuta, adhidaiva and adhiyajna, at the time of death they will come to me. How will they come to me? That Krishna answers today. The 5th verse he says, antakale cha mameva smaran muktva kalevaram यह प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. तो भगवान कहते हैं कि अंत काल में, जैसे 7वें अध्याय के आखिरी के श्लोक में प्रयाण काले पी च माम, प्रयाण काल या अंत काल सेम, माम एव स्मरण, भगवान कहते हैं कि मा एव मीन्स ओनली, डेफिनेटली, ओनली माई स्मरण। वाई ओनली कृष्णा स्मरण, वाई नॉट एनीबडी एल्स स्मरण? तो ये हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से 23वें श्लोक तक, जहाँ पे अलग अलग देवताओं की उपासना के बारे में हमें भगवान ने खुद बताया था। सो माम एव स्मरण, केवल मेरे ही बारे में अगर कोई स्मरण कर रहा है, ऐसा करते समय मुक्त्वा कलेवर, कलेवर यानी शरीर, और वो शरीर त्याग देता है, अंत काले च माम एव स्मरण, अपने शरीर को छोड़ते समय अगर कोई मेरे बारे में ध्यान करते हुए मुक्त्वा कलेवर, ऐसा कोई, यह प्रयाति, ऐसा कोई अगर अपना शरीर छोड़ता है, समद भावम याति, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, अटेन्स इटर्नल नेचर। मद भावम, अगर हमें याद होगा 2 श्लोक पहले 3रे श्लोक में भगवान ने कहा था, अक्षरम परमं ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संयता। सो भगवान ने स्वभाव और भूत भाव 2 की चर्चा की थी 8.3 में। सो नाउ वी हैव मद भाव, ही कम्स टू माई नेचर. So the nature of living entity is Adhyatma, and the nature because of which a living entity keeps on getting material bodies is called Karma, Bhuta Bhava. So who is Krishna and what is his Bhava? So that Krishna says Adhi Adhyajnah Aham Eva Atra, मैं सारे यज्ञों का स्वामी हूँ, और जो ये जानते हुए, मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ता है, मद भावम याति, he becomes eternally self-realized and he comes to my abode, yad gatva na nivartante tadham paramam mama. So we see, भगवान के बारे में ध्यान करना इतना आसान है। क्या कोई बोलेगा अरे वाह, तो जिंदगी में जो चाहिए कर लो और अल्टीमेटली राम नाम ले लो?
जितना चाहिए मजा करो, जितना चाहिए इंद्रिय भोग करो, जितना चाहिए पाप करो, अल्टीमेटली भगवान का नाम लेना है ना एंड में। क्या ये इतना आसान है? नहीं। सी, फॉर अ लिविंग एंटिटी डेथ इज अ वेरी फियरफुल सिचुएशन। मृत्यु का समय बहुत ही कठिन परिस्थिति है। Why? Because at the time of death, in a fraction of a second, whatever we have strived for, whatever we have endeavored for, whatever we have struggled for, we have fought for, we have dreamt for, everything is taken away from us, destroyed in a second. और वो भी कौन कर रहे हैं? भगवान ही कर रहे हैं। मृत्योर सर्वहरश्च अहम। सो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट इन मटीरियल बॉडी, भूत भाव उद्भव करो कर्म संयतः। आई एम कॉन्स्टेंटली गेटिंग भूत भाव, गेटिंग मोर एंड मोर बॉडीज वन आफ्टर अनदर। यस, अगर इस श्रृंखला को खत्म करना है तो हमें क्या करना होगा? भगवद भाव, या भगवान जिसे कहते हैं मद भाव मियाति, आज हमें जो बता रहे हैं मद भाव। सो ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चित् आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सो व्हाट इज मद भाव? कृष्णा's भाव is सच्चित् आनंद विग्रह। Krishna has a form, and that form is made up of eternity, bliss and knowledge. Just like our form, हमारा जो ये रूप है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना है। भगवान का जो रूप है वो सच्चित आनंद से निर्मित है। इसीलिए भगवान के स्वरूप को निराकार कहा जाता है। निराकार यानी जिनका आकार भूमि, आप, जल, भूमि, अनल, वायु, खम इनसे नहीं बना, जिनका आकार अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर से नहीं बना, वो निराकार भगवान है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आकार ही नहीं है, उनका आकार है सच्चित आनंद विग्रह। So when one gives a bhoot bhav and he attains mad bhav, then yad gatva na nivartante, फिर वो भगवत धाम जाकर वापस नहीं आएगा। तो क्योंकि at the time of death all I am thinking of is my family members, my bank balance, my home, this, that. Yes. So thinking of Krishna is very difficult, and that is why sadhana or constant practice to remember Krishna is very essential. तो इसीलिए स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करते हुए अगर कोई इस शरीर को छोड़ता है तो स्मरण करने के पहले दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है श्रवण और दूसरा है कीर्तन। अगर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का श्रवण होगा और भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से स्मरण अत्यंत ही सुकर हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इजी। सो अगर हम भगवान के बारे में श्रवण करते रहेंगे, अगर हम भगवान के बारे में कीर्तन करते रहेंगे, तो अंत काल में मुझे उनको याद करने की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक एक बच्चा स्कूल में जाता है और एग्जाम आंसर करने से पहले अगर वो अच्छे से रिवीजन करता है और पूरे साल भर पढ़ाई करता है, ही विल रिमेंबर एवरीथिंग इन एग्जाम वेरी नाइसली, फटाफट। अगर वो पूरे साल भर मेहनत ही नहीं करेगा तो एंड में पूरा झमेला उसके दिमाग में है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस विद एवरी वन ऑफ अस। पूरी जिंदगी भर हम भोग करते रहते हैं, भगवान को याद नहीं करते
और अंत काल में डर जाते हैं, फिर हमको भगवान याद आते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? So there is a way to quit the body, and Krishna is teaching us how to quit the body, and more important verses will come tomorrow. Please stay with us. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.